फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक 4 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज देने वाले हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक वीक में 1 या 2 बार लगातार आती रहेगी। फ्रेंड्स, पहले आपको एक्सरसाइज के लिए इसमें आपको ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। इन सेंटेंसेस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके अपनी दूसरी नोटबुक में, रफ नोटबुक में इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जो हम सॉल्यूशंस आगे देने जा रहे हैं उनके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपके इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करना आपका कितना सही है, कितना गलत है और उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम किसी सेंटेंस को, जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहते हैं तो हमें लगभग 4 चेंजेस उसमें करने होते हैं। सबसे पहला चेंज हमें करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। अच्छा, इसके लिए हम इस सेंटेंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर 2 क्लॉजेज होते हैं। तो जो पहला क्लॉज है जिसमें ये बताया जाता है कि किसने कहा और किससे कहा, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वैसे रिपोर्टिंग वर्ब केवल एक वर्ड है, लेकिन जो ये सेड है यहाँ पर, लेकिन हम इस पूरे क्लॉज को ही रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। वैसे इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब का क्लॉज। अब इसके बाद जो बाकी का हिस्सा बचता है, जो बाकी का हिस्सा आपके सामने है, ये यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये क्लॉज रिपोर्टेड स्पीच का है, यानी जो बात कही गई है उसका है। तो इस तरह से जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में आपको 2 क्लॉजेज मिलेंगे, जिसमें पहला क्लॉज होगा रिपोर्टिंग वर्ब का क्लॉज यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्लॉज होगा रिपोर्टेड स्पीच का क्लॉज। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे, तो ये एक पहला चेंज होता था। पहला चेंज किस में करना होता है हमें? पहला चेंज हमें करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। दूसरा चेंज हमें करना होता है पंक्चुएशंस और कंजक्शंस का। फ्रेंड्स, अब फिर वापस हम चलते हैं यहाँ पे। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन आप जानते हैं कि मार्क्स हैं हमारे कॉमाज, हमारे इन्वर्टेड कॉमाज, हमारे कॉलन, सेमी कॉलन। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो क्लॉज है यहाँ ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर आपको ये कॉमा मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि ये क्लॉज ख़त्म हो गया। एक्चुअली ये जो कॉमा है, ये पहले क्लॉज जो रिपोर्टिंग वर्ब का क्लॉज है और दूसरा क्लॉज रिपोर्टेड स्पीच का क्लॉज है, उसके बीच का कनेक्शन है। ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरे, ये जो डबल मार्क्स हैं, ऊपर कोटेशन मार्क्स बोलते हैं इनको, ये दोनों, तो ये पंक्चुएशन मार्क हैं आपके। ये पंक्चुएशन मार्क हट जाते हैं और इनकी जगह पंक्चुएशन मार्क हटने के बाद इसमें कंजक्शन ले लेता है। जो कॉमा होता है नीचे वाला, उसकी जगह कंजक्शन ले लेता है। पंक्चुएशन मार्क इसलिए हट जाते हैं कि अभी तक पंक्चुएशन मार्क इसलिए थे क्योंकि जो जैसा कहा गया था रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे ही इसमें रखा गया है। अगर किसी की बात को हम जो लिखी हुई हो या बोली गई हो उसी तरह से नरेट करते हैं तो उसे कोटेशन मार्क्स के बीच में बंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा चेंज इसमें होता है। जो तीसरा चेंज है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है ऑलमोस्ट, ये प्रोनाउंस का चेंज होता है। ये जो चेंज है ये प्रोनाउंस का चेंज होता है। कहाँ पर होता है? ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज है। ये चेंज आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो क्लॉज है उसके अंदर ये चेंज हुआ करता है। आपके प्रोनाउन कई तरह के हो सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं और आपके प्रोनाउन ऑफ प्लेस हो सकता है, प्रोनाउन ऑफ टाइम हो सकता है। तो तीनों तरह के प्रोनाउंस को हमें चेंज करना होता है और जो प्रोनाउंस का चेंज है कैसे होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज है वो है टेंस का चेंजेस। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी यहाँ पर, अब यहाँ पर सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये पास्ट में है जैसा कि यहाँ पर भी है और अक्सर ये पास्ट में ही होती है, तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा और अगर पहले से ही पास्ट में है तो वो नेक्स्ट स्टेज के लिए चला जाएगा। वो हम आपको जैसे जैसे आएगा उसे आपको बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये आपको बेसिकली 4 चेंजेस में इफेक्ट करने होते हैं। तो होपफुली अभी तक आपने सेंटेंसेस, आप इसके साथ में आप चाहें तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। अब हम आपको सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज फ्रेंड्स इसमें आएगा, वो आएगा रिपोर्टिंग वर्ब का। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा
रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से चेंज होती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई स्टेटमेंट है तो सेड का टोल्ड हो जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाता है। आस्क्ड माने पूछा, क्यों क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाता है, ऑर्डर्ड हो जाता है, सजेस्टेड हो जाता है। जिस तरह का भी जो नेचर है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके हिसाब से आपकी सेड चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर नेचर क्या है, हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, यानी ये क्वेश्चन है तो इसीलिए ये आस्क्ड हो जाएगा। अब मैं आपका सेंटेंस बना रहा हूँ, टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट्स, टू ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कि ये जो कॉमास हैं और कोटेशन मार्क्स हैं ये हट जाएंगे और यहाँ कॉमा की जगह एक कंजक्शन आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर ये स्टेटमेंट नॉर्मल होता, अगर ये स्टेटमेंट होता यानी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता तो कंजक्शन आता दैट, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस में जो यस और नो के क्वेश्चन हैं इसमें इफ़ आता है कंजक्शन, तो मैं कंजक्शन इफ़ डाल देता हूँ यहाँ पर। अब बात आती है कि इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जो सिंटैक्स है वो स्टेटमेंट के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी ये जो टाइम की वर्ब है पहले नहीं होगी, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट था यहाँ पर यू, लेकिन यू एक प्रोनाउन है। जैसे हमने आपसे कहा कि जो तीसरा नंबर आता है वो प्रोनाउन का आता है, तो यू यहाँ पर अकेला प्रोनाउन है और योर प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं फ्रेंड्स, उसमें चले जाते हैं थोड़ा सा हम। प्रोनाउंस चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। केवल दो तरह के प्रोनाउंस में चेंज आता है। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तब वो चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो चेंज होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ सेड का सब्जेक्ट है दी टीचर, और जो सेकंड पर्सन होगा प्रोनाउन तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है, योर भी सेकंड पर्सन है, तो ये दोनों चेंज हमें करने पड़ेंगे। सेकंड पर्सन चेंज होगा स्टूडेंट के हिसाब से और स्टूडेंट थर्ड पर्सन है। आई और वी और इनसे रिलेटेड जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है, और बाकी सब चाहे तो कोई प्रोनाउन नहीं है, नेम भी है या कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है यानी नेम है या कॉमन नाउन है, तब भी वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो यहाँ पर एक कॉमन नाउन है स्टूडेंट है तो ये थर्ड पर्सन बनेगा। तो ये जो आपका थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। यू थर्ड पर्सन में चेंज होगा, थर्ड पर्सन का नंबर है, एक ही स्टूडेंट है तो सिंगुलर आएगा। ही या सी दोनों लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ ये कहीं पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये गर्ल है या बॉय है, तो हम इसे बॉय लेके चल सकते हैं। अब इफ़ के बाद में सब्जेक्ट आएगा यू तो ही आ जाएगा। अब ही के बाद आएगा इसका टाइम का फाइनाइट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी आप कह देते हो यानी हैव। लेकिन यहाँ पर क्या बताया था हमने आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ता है। तो ये पहले प्रेजेंट में था हैव था, लेकिन अब इसे पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो हैड आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीटेड, ये तो वर्ब हेड में भी सेम थर्ड फॉर्म आती है तो कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ पर योर की जगह आ जाएगा, योर पजेसिव एडजेक्टिव है सेकंड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव इसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही के हिसाब से हिज आ जाएगा। हिज होम वर्क, क्योंकि ये स्टेटमेंट में चेंज हो गया इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, इसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन बना द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट है खाली स्टूडेंट्स नहीं है, इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अगर यहाँ स्टूडेंट्स होता तो ही की जगह दे आ जाता, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होता तो यहाँ ही की जगह दे आ जाता और हिज की जगह देयर आ जाता, बस इतना अंतर इसमें आता। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है द वल्फ सेड टू द लैम्प वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। ये फिर से एक क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड के लिए। तो यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं द
वोल्फ आस्ट, सेड का आस्ट बन गया क्यों क्वेश्चन था रिपोर्टेड स्पीच में। दी लैम्प, लैम्प को पूछा उसने। अब पूछा क्या, अब पूछा उसने तो यहाँ पे अभी दो पहला चीज़ चेंज हो गई, हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी। अब दूसरा चेंज क्या है हमारे पास में, दूसरा चेंज है कि यहाँ पर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास खत्म होकर एक कंजक्शन आएगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के लिए हमने कंजक्शन लगाया था इफ़, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन की जो टाइप है वो डिफरेंट है। वहाँ पर यस और नो का इंटरोगेटिव था, यहाँ पर ये WH इंटरोगेटिव है, यानी वाई आया है इसमें। वहाँ पे केवल फाइनाइट वर्ब यानी टाइम की वर्ब पहले आ रही थी। तो जब क्वेश्चन वर्ड आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाई लगा देंगे हम। अब आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो उसका इंटरोगेटिव है अगर वो, तो वो स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये टाइम की वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, सब्जेक्ट में यू है। फिर से ये सेकंड पर्सन है, प्रोनाउंस तो चेंज होने ही होने हैं। तो सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट कौन है, दी लैम्प, मतलब थर्ड पर्सन। तो थर्ड लैम्प भी सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन, ही और सी का पता नहीं है तो ही लगा देते हैं। भाई अब ही बन गया, भाई ही, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और बाद में जाएगी आर। आर आया था यू के लिए लेकिन ही आ गया, तो अब इसे इज आना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है, टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है सैड वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होके पास्ट में चला जाएगा। भाई ही वाज, अब बाकी सेम आ ही जाएगा, मेकिंग दी वाटर डर्टी। तो ये आपका सेंटेंस सोल्यूशन हो गया इसका। द वुल्फ आस्क्ड द लैम्प व्हाई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं क्योंकि ये स्टेटमेंट में चेंज हो गया, अब ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव नहीं रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि फ्रेंड्स ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लेटस से शुरू हुआ है। लेट से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होते हैं तो इसका मतलब होता है कि सजेशन दिया जा रहा है, और सजेशन के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, सजेशन के हिसाब से चेंज होगी अब। और यहाँ पर जो सेंटेंस है इसका सिंटैक्स भी चेंज हो जाएगा। हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ही सजेशन था, ये लेट वाले सारे सजेशन होते हैं, ही सजेस्टेड हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, यहाँ कॉमा और ये दोनों डबल कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे। अब इसका ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर जो कंजक्शन आएगा वो दैट आता है हमेशा, इंटरोगेटिव को छोड़ के कंजक्शंस दैट आते हैं। दैट, अब यहाँ पे सिंटैक्स चेंज होगा और ये सेंटेंस लेट से नहीं बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा शुड से। शुड का मतलब चाहिए, सजेशन का मतलब चाहिए होता है, तो इस शुड से सेंटेंस बनेगा। अब शुड से बनेगा तो इसमें फिर इसका सब्जेक्ट आएगा वी, क्योंकि सब्जेक्ट के से लेटस ये दो प्रोनाउन थे यहाँ पर, तो ये काम का ये ऑब्जेक्ट था। ये वी रीच यहाँ पर क्योंकि लेट एक वर्ब है, उसके बाद जाएगा जो ऑब्जेक्ट केस आएगा। तो यहाँ हम लेट से शुरू न करके शुड से शुरू करेंगे तो फिर जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट केस में आएगा, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, तो वो सब्जेक्ट केस में होगा प्रोनाउन। अस का मतलब फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है जो वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ वर्ब का सब्जेक्ट है ही, यानी थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है लेकिन नंबर उसी का रहेगा जिसके बारे में बात हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है, हमारे बारे में हो रही है, तो वी आ जाएगा सब्जेक्ट। सॉरी, वी तो आएगा ही नहीं क्योंकि वी तो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन जाएगा, तो ये आएगा दे, क्योंकि प्लूरल आना है, एक से ज़्यादा लोग जो बात कर रहे हैं तो प्लूरल होना है। तो ही सिंगुलर है तो ही के हिसाब से तो आएगा नहीं, प्लूरल आएगा थर्ड पर्सन ही। दे अब शुड से आएगा, शुड नॉट स्टॉप टिल दे। अब यहाँ पर
रीच है यानी प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन फिर से ये पास्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये पास्ट में चेंज होगा, टिल दे रीच्ड हो जाएगा, रीच की जगह द गोल। ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच द गोल। अब अगला सेंटेंस आपके लिए है, अगला सेंटेंस है, सिंपल है बहुत। ही सेड आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो इस सेंटेंस में हम शुरू करेंगे, ही सेड से शुरू कर लेते हैं। अब ही सेड, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टोल्ड हो जाएगी। ही टोल्ड दैट, कंजक्शन आ गया, ये कॉमा हट गए, ये कोटेशन मार्क हट गए, और अब आया ये जो तुम्हारा प्रोनाउन का चेंज है, प्रोनाउन आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन बन जाएगा, दैट ही। अब सिंपल वर्ब आ रही है लेकिन टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है, तो ये पास्ट में चला जाएगा, हैड लॉस्ट। अब फिर से एक और प्रोनाउन आ रहा है, ये फिर से फर्स्ट पर्सन में है, तो ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से यानी थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज हो जाएगा, बुक। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। ही टोल्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, और अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहोगे और दूसरे वीडियोस जो ग्रामर के लिए आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत आसानी से और बगैर किसी ज़्यादा कोशिश के हो जाएगी, क्योंकि ये लगभग तीन चार सेंटेंसेस आपको हर एक वीडियो में मिलते रहेंगे। आप इन्हें ध्यान से देखते रहें। तो जो लोग जानते भी नहीं हैं चेंज करना, बिकॉज मैं हर एक सेंटेंस के साथ मैं बता रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या होता है, तो वो चीज़ भी धीरे धीरे आपको आ जाएगी। इसी तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस भी बीच बीच में एक्सरसाइजेज में देते रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड गुड स्टडीज़।